हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे सवाल चेन टर्मिनेटिंग से पूछे जाते हैं मिक्स्ड विथ नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अब हम इसको टोटल 4 तरह के केसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस क्या है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी भी एसाइक्लिक चेन से अटैच्ड हो। किसी भी एसाइक्लिक चेन से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, तो जो हमारा मेन चेन होता है, it contains the carbon atom of that functional group and the numbering starts from that carbon atom। यानी कि जो हमारा नंबरिंग होगा, मेन चेन होगा, उसमें वो कार्बन आटम इंक्लूड होगा और नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी। दिस इज केस 1। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे इसमें बात करें हम, ये हमारा क्या है, एसाइक्लिक चेन। उससे हमारा क्या जुड़ा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो हमारा मेन चेन होगा उसमें ये कार्बन इंक्लूड होगा और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। कितने कार्बन का चेन है यहाँ पे, 3। तो क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन 1 ओइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, हमने फिर से यहाँ पर प्रोपेन का ई रिमूव किया है, बिकॉज हम ओ को साथ में नहीं लिख सकते, ई के साथ ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि दो वर्ड कभी साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट केस की बात करें, व्हेन टू चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी दो चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी एसाइक्लिक चेन से जुड़े हों, तो उस केस में क्या करते हैं हम कि हमेशा मेन चेन के अंदर दोनों कार्बन को इंक्लूड करेंगे और नंबरिंग एक से स्टार्ट करके दूसरे पे एंड करेंगे। इररेस्पेक्टिव के बीच में कुछ भी आए, हम एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे जाकर एंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसके। तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड और यहाँ एक और एल्डिहाइड, ये जुड़ा है इस एसाइक्लिक चेन से, इस एसाइक्लिक चेन। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग मेन चेन में इस कार्बन को और इस कार्बन को दोनों को इंक्लूड करेंगे और नंबरिंग एक से स्टार्ट करके दूसरे पे एंड कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका नाम, 1 2 3 4 5। क्या है हमारा मेन चेन, 5 कार्बन, यानी पेंट पेंटेन 1 5 डाइअल। हमने यहाँ ई लिखा है बिकॉज हमने हमारे पास यहाँ क्या है, डी, विच इज नॉट अ वोवेल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 5 डाइअल। नेक्स्ट बात करें केस 3। केस 3 में क्या होगा, व्हेन मोर देन टू चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एनी एसाइक्लिक चेन। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मोर देन टू जब डायरेक्टली अटैच होंगे, यहाँ डायरेक्टली वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा एसाइक्लिक चेन होगा वो हमारा मेन चेन होगा एंड द कार्बन एटम्स ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। हमने केस 2 में क्या किया था, इन दोनों कार्बन एटम्स को इंक्लूड किया था, बट केस 3 में हम उनके कार्बन एटम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो एसाइक्लिक चेन है उसे मेन चेन मानेंगे और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, स्पेशल सफिक्स। हमने बात करी थी स्पेशल सफिक्सेस की बात हम यहाँ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, तो ये जो हमारा मेन चेन है, ये जो एक चेन है, दिस इज द एसाइक्लिक चेन, उससे मोर देन टू, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, ये तीनों क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं इस मॉलिक्यूल के। तो ये डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली मतलब कनेक्टिविटी डायरेक्ट, कोई इंटरमीडिएट आइटम नहीं, सीधा डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो डायरेक्टली अटैच है, विच मीन्स कि जो हमने शेडेड रीजन लिया है वो हमारा क्या है, मेन चेन है। दिस इज द मेन चेन। मतलब हम एसिड के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे मेन चेन के अंदर। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे एसिड के लिए। अब इसका नाम कैसे लिख सकते हैं हम, इसका नाम लिखेंगे हम पेंटेन। नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस पर्टिकुलर केस में हम कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 पे ही आने वाला है क्या, हमारा फंक्शनल ग्रुप। हमने यहाँ इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, इट डजंट मीन कि हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है एसिड,
यहाँ वो फंक्शनल ग्रुप ही है. इट्स जस्ट कि वी आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट देयर कार्बन आइटम्स इन द मेन चेन, बट दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. अब नाम क्या लिखेंगे? पेंटेन 2 3 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. Tricarboxylic acid. Carboxylic acid is the special suffix for acid. केस 4 देखें. अब केस 4 क्या कहता है कि किसी भी रिंग से अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो हमारा रिंग मेन चेन होगा और हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे. सिंपल है कि कभी भी किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो हम रिंग को मेन चेन मानेंगे और जो हमारा फंक्शन ग्रुप होगा उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे. देखते हैं एग्जांपल. इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ये जो हमारा रिंग है इससे डायरेक्टली जुड़ा है हमारा एसिड, तो हमारे लिए वो रिंग क्या हो जाएगा? मेन चेन. और हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. क्या लिखेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक या फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड. साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स की कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो यहाँ हम लोग पहले एग्जांपल में देखें तो मेन चेन सिलेक्शन कैसे करेंगे. एक ऐसा चेन जिसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले, पहली चीज़. दूसरी चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन मिले. तीसरी चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. तो हम अगर इस चेन को ले लें तो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा. हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम लेनी है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेशन. हमें अनसैचुरेशन को देखना है फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो हम इसे ही मेन चेन मानेंगे. अब इसमें नंबरिंग करनी है हमें. तो ये केस 1 है. केस 1 में क्या होगा? अगर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, वो मेन चेन में हमेशा इंक्लूड भी होगा. तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 एंड 4. 2 पे क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट विच इज कॉल्ड मिथाइल. क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल. 4 कार्बन का चेन दैट इज ब्यूट 3 N 1 ओइक एसिड. या फिर इसको आप इस तरह से 3 एनोइक एसिड भी लिख सकते हो. 2 मिथाइल ब्यूट 3 एनोइक एसिड. इन दोनों को सही माना जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. तो इसमें हमारे पास दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक यहाँ एसिड और एक यहाँ एसिड. दिस कीटोन इज द सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज इसकी प्रायोरिटी एसिड से कम है. अब ये केस 2 है इसलिए हम नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे ख़त्म करेंगे. ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट. नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें 3 पे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट. तो हम ऊपर से नीचे आएंगे दैट इज़ 1 2 3 एंड 4. 2 पे क्या मिल गया हमें? सब्स्टिट्यूएंट. अब हमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करनी है. वो कैसे करेंगे? 1 2 3. अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 2 पे हमारे पास क्या है? 2 पे है हमारे पास 2 ऑक्सो प्रोपाइलिडीन. हमने जब रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल एज रेडिकल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो मेन चेन से तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? अल्काइलिडीन. सो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोपाइलिडीन. क्लियर. अब बात करें हम हमारे मेन चेन की, तो मेन चेन में कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन. तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूट 1 4 सॉरी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड. ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड. हमने फिर से यहाँ ई लिखा है बिकॉज 2 वोवल्स साथ में नहीं आते, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है? डी. तो इसलिए हम ब्यूटेन का ई लिख सकते हैं. अगला एग्जाम्पल देखें.
इसमें हम देखें तो ध्यान से देखा जाए तो इस चेन यानी ये जो एसाइक्लिक चेन है उससे 3 फंक्शनल ग्रुप यानी ये और ये यानी मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस एसाइक्लिक चेन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम किसे मेन चेन मानेंगे, इसे मेन चेन मानेंगे 1 2 एंड 3। दिस इज द केस 3 दैट वी स्टडीड। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे 1 2 3। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, स्पेशल सफिक्सेस यूज़ करेंगे। लेकिन 2 पे क्या है ओ एच, ये क्या है हमारे लिए प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी, then we'll use the word root that is propane 1 2 and 3 tricarboxylic acid। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये रिंग जो हमारा क्या है मेन चेन, बिकॉज जब भी कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है रिंग के साथ तो रिंग इज ऑलवेज द मेन चेन, द केस 4 दैट वी स्टडीड। तो हमारा रिंग क्या है मेन चेन। अब हमें नंबरिंग करनी है तो ध्यान से अगर देखें, अगर हम इसे 1 माने, इसे 2 माने, इसे 3 माने, इसे 4 माने, इसे 5 और इसे 6, तो 1 3 पे हमें क्या मिला, 1 3 पे क्या मिला हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और 4 पे क्या मिला हमें अनसैचुरेशन। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से ना जाके क्लॉकवाइज आए होते, क्लॉकवाइज, तो हमें कभी भी 4 नंबर पे अनसैचुरेशन नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो ये 1 3 पे ही चाहिए, ये प्रायोरिटी है हमारे लिए। नंबरिंग हम सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए ही करेंगे, उसे लोएस्ट सेट पे रखेंगे। तो 1 3 शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। अगर आप इसे दूसरे तरफ से आते हैं, यानी अगर आप नंबरिंग ऊपर से करते हैं लाइक दिस, इसे आप 1 मानते, सॉरी इसे 1 मानते, इसे 2 मानते, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, तो हमारा अब इस केस में क्या है डबल बॉन्ड 5 नंबर पे आया, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जो पहले हमने नंबरिंग करी थी दैट इज करेक्ट। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले साइक्लो हेक्स 4 इन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्स 4 इन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने स्पेशल सफिक्स यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगला हम देखें एग्जांपल एसिड हलाइड्स के लिए। तो एसिड हलाइड में बिल्कुल वही सब कुछ सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए। तो 1 2 3 4, 2 पे क्या हमारे पास हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी। मेन चेन कितने कार्बन का 4, ब्यूट 3 N 1 oil chloride। oil chloride is the suffix for acid halide। नेक्स्ट बात करें अगले एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग के साथ। तो रिंग हमारा क्या है मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम है इसका प्रीफिक्स अमीनो। तो क्या लिखेंगे 3 अमीनो। मेन चेन क्या है हमारा बेंजीन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसे अब ये भी लिख सकते हैं 3 अमीनो बेंजोइल क्लोराइड। कॉमनली हम बेंजीन कार्बोनिल को बेंजोइल भी लिख सकते हैं, 3 अमीनो बेंजोइल क्लोराइड। अगला एग्जांपल देखें, तो इसमें हमारे पास मेन चेन देखें। अब यहाँ पर एक एसिड है, ये क्या है हमारे पास एक एसिड, और ये क्या है एसिड हलाइड। तो एसिड और एसिड हलाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है,
एसिड की, एसिड इज इन हाई प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू एसिड हैलाइड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, मेन हमारे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एसिड क्या है हमारे लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम हमेशा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। अब यहाँ हम लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 और 2 पे रोक दें और इसको, ऐसा नहीं करेंगे हम कि 1 और 2 पे रोक दें और इस टोटल इसे हम एज ए यूज़ करें सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा हमारा, होगा बट हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे लिखें, 3 पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सो है, ये ऑक्सो है, और एक ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो बी फॉर ब्रोमो पहले आएगा, सो विल राइट 3 ब्रोमो, 3 ऑक्सो। मेन कार्बन के 3 का मेन चेन में 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब बात करें कुछ एग्जांपल्स अमाइड्स की। तो अमाइड में ये हमारा है केस 2, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप किसी एसाइक्लिक चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, दूसरे पे ख़त्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी हमेशा 2 3 पे ही रहेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली देखें तो दिस इज अमीनो विच इज सीनियर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सी। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। क्या बोलेंगे, 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, दैट मीन्स ब्यूटेन 1,4 डाइअमाइड, ब्यूटेन 1,4 डाइअमाइड। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ कनेक्टेड है रिंग से डायरेक्टली जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, बिकॉज OH और NH2 बोथ आर not superior as compared to an amide. So we'll write 1, then 2, 3, 4, 5, 6. ऊपर क्यों गए हम, क्योंकि हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट चेक करना है, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2 और 5 मिल जाएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज गए होते तो 3 और 6 मिलता। तो 2 और 5 इज ऑलवेज बेटर देन 3 एंड 6। तो क्या लिखेंगे इसका नाम हम, 5 अमीनो, 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या फिर आप इसे बेंजामाइड भी लिख सकते हैं। बेंजीन कार्बोक्सामाइड को आप लिख सकते हैं बेंजामाइड। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद आप बेंजामाइड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड के 2 प्रीफिक्स थे, हमने बात करा था, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। हम फॉर्माइल कब यूज़ करते हैं, हम फॉर्माइल यूज़ करते हैं व्हेन द कार्बन आटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। अगर मेन चेन में हम उसे नहीं लेते तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल। लेकिन अगर एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करते हैं मेन चेन में तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ऑक्सो। बस ये बेसिक डिफरेंस है कि हम फॉर्माइल कब यूज़ करेंगे, जब हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते उसे, और ऑक्सो कब करते हैं, जब इंक्लूड कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखें तो इसमें ये एक कार्बन देखो ध्यान से, इससे मोर देन 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड है, मोर देन 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 3, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इससे मेन चेन मारेंगे और बाकी चारों फंक्शनल ग्रुप्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पेशल सफिक्स। तो क्या लिखेंगे हम, मीथेन 1,1,1,1 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड इज द स्पेशल सफिक्स फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगला एग्जांपल देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक एसिड, और यहाँ क्या है, एक एल्डिहाइड। अब एसिड एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, एसिड की। तो हम क्या करेंगे, इसे मेन चेन मानेंगे,
इसका मतलब नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। हमने यहाँ इस कार्बन यानी इस एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड किया, देयरफॉर वी विल यूज ऑक्सो नॉट फॉर्माइल। क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 ऑक्सो, 3 कार्बन का चेन, प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एस्टर की। अब एस्टर का नेमिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एस्टर दिया आपको RC डबल बॉन्ड O R'। तो सबसे पहले हम इस R के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इसका ये कोई अल्काइल ग्रुप है, तो पहले लिखेंगे हम अल्काइल, देन इसके नाम लिखेंगे दैट इज अल्कानोइड। ठीक है, तो हमेशा नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्काइल अल्कानोइड, पहले अल्काइल देन अल्कानोइड। इवन दो हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो भी हम अल्काइल के बाद ही लिखेंगे। यानी मान लीजिए कि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो हम उनको भी हमेशा अल्काइल के बाद ही लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रीफिक्सेस की। तो हमने जैसे पहले बात करी थी कि इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक अल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरा अल्कानोइल ऑक्सी। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल हम लोग तब यूज़ करते हैं व्हेन द कार्बोनिल पार्ट इज कनेक्टेड टू द मेन चेन, एंड अल्कानोइल ऑक्सी जब यूज़ करते हैं व्हेन द ऑक्सीजन पार्ट इज कनेक्टेड टू द मेन चेन। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। जैसे एस्टर हमारे लिए कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज एस्टर ग्रुप। तो अगर यहाँ है हमारा पेरेंट कार्बन चेन तो हम क्या यूज़ करेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर यहाँ है हमारा पेरेंट कार्बन चेन तो हम क्या यूज़ करेंगे? अल्कानोइल ऑक्सी। यहाँ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ यूज़ करेंगे हम अल्कानोइल ऑक्सी, और यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, बस देखना आपको ये है कि अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है एस्टर तो वो अल्कोक्सी मतलब अगर वो यहाँ से कनेक्टेड है मेन चेन से या फिर यहाँ से कनेक्टेड है मेन चेन से, दैट्स इट। बाकी आपको इन दोनों प्रीफिक्सेस के नाम याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब पहला एग्जांपल क्या है? हम सबसे पहले लिखेंगे इसका नाम। क्या है इसका नाम? मिथाइल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। उसके बाद यहाँ मेन चेन में 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? इथानोइड। मिथाइल इथानोइड। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन। पहले लिखेंगे इथाइल सबसे पहले। उसके बाद हम मेन चेन की बात करें तो यहाँ से 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। हम नीचे गए क्योंकि हमें अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे क्या है हमारे पास? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे हम? अब लिखेंगे 2 मिथाइल, देन प्रोपेनोएट, प्रोप 2N-OAT, या फिर आप N1OAT भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। अगला एग्जांपल देखें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एसिड जो हमारा क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ कार्बोनिल से कनेक्टेड एक सब्स्टिट्यूएंट एस्टर। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग इसके लिए? अल्कोक्सी कार्बोनिल। हमने अभी बात करी ऊपर कि अगर कार्बोनिल से कनेक्टेड होगा किसी मेन चेन से तो क्या यूज़ करेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर ले 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। तो 3 पे हमें मिलेगा अब अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अल्कोक्सी कौन सा पार्ट है? दिस इज द अल्कोक्सी पार्ट। अल्कोक्सी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, देन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि केस 3 है ये हमारा, सॉरी केस 4, जिसमें हम किसी भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं और रिंग को क्या मानते हैं? मेन चेन मानते हैं। आप यहाँ बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 4 देखें
तो इसमें जो हमारा एस्टर है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, लेकिन ओ से कनेक्टेड है। तो क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, अल्कानोइलॉक्सी। अल्का यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इथेनॉइलॉक्सी। नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या लिखेंगे, इथेनॉइलॉक्सी। इथेनॉइलॉक्सी कार्बोनिल, सॉरी इथेनॉइलॉक्सी, इट शुड बी इथेनॉइलॉक्सी। इथेनॉइलॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओ से कनेक्टेड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अल्कानोइलॉक्सी। यानी कितने कार्बन यहाँ, 2, तो हमने लिख दिया इथेनॉइलॉक्सी, देन बेंजीन कार्बोक्सिलिक या फिर बेंजोइक एसिड। अब देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, किसी भी 2 एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो पानी का होता है रिमूवल, और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे क्या बनता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जो डेफिनेशन है वो, उसका मतलब ही क्या है, ड्राई कंडीशन। यानी आप उसको हीट कर देते, जितना मॉइस्चर है उसको निकाल देते, तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। अब इसका प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इज अल्कानोइलॉक्सी कार्बोनिल। अल्कानोइलॉक्सी कार्बोनिल, तो हमने अभी पढ़ा ऊपर, दिस पार्ट इज अल्कानोइलॉक्सी, और इसके क्या बोल रहे हैं हम, कार्बोनिल। यानी हम एनहाइड्राइड को जब भी एज ए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, एनहाइड्राइड को जब भी एज ए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, हम इसे 2 पार्ट में तोड़ देंगे, एक एस्टर और एक कार्बोनिल पार्ट में। उसे क्या लिख देंगे, अल्कानोइलॉक्सी कार्बोनिल। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करना है। 2 कार्बन तो इथेनॉइलॉक्सी कार्बोनिल, 3 तो प्रोपेनॉइलॉक्सी कार्बोनिल, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम नेमिंग करने जा रहे हैं एसाइक्लिक एनहाइड्राइड्स का। एसाइक्लिक यानी कि स्ट्रेट चेन, एलिफेटिक चेन्स। अब बात करें, सबसे पहले सिमेट्रिक एनहाइड्राइड, मतलब 2 ऐसे एसिड जिनका एनहाइड्राइड बन रहा है, दोनों एसिड सेम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एसिड ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, अल्कानोइक एसिड। हमने फिर से एक एसिड ले लिया, यहाँ से पानी का क्या हुआ, रिमूवल। तो जो जो भी बना हमारा प्रोडक्ट, इसे क्या बोलेंगे हम, एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, अगर एसिड का नाम है अल्कानोइक एसिड, अगर एसिड का नाम है अल्कानोइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। जैसे एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ हमारे पास एसिड क्या रहा होगा, इथेनोइक एसिड। यहाँ भी क्या है, इथेनोइक एसिड। इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ नाम, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ क्या रहा होगा एसिड हमारे पास, बेंजोइक एसिड। यहाँ भी क्या रहा होगा, बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, या फिर बेंजोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। यहाँ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि जो दोनों एसिड होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। अब यहाँ इनके नाम लिखेंगे हम अल्फ़ाबेटिकली। जैसे यहाँ मान लीजिए ये कोई एल्कोनोइक एसिड है, ये दूसरा एल्कोनोइक एसिड है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ है क्या है, इथेनोइक एसिड, यहाँ क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो पहले क्या लिखेंगे, इथेनोइक, देन प्रोपेनोइक, देन एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहाँ क्या है, बेंजोइक, यहाँ प्रोपेनोइक। तो क्या लिखेंगे, बेंजोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर। अब बात करते हैं हम साइक्लिक एनहाइड्राइड्स की। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट चेन में दोनों एंड्स पे 2 एसिड हो, दोनों एंड्स पे एसिड ग्रुप हो, तो उनको अगर हीट करेंगे, और अगर कार्बन चेन
4 से 5 कार्बन तक का मिनिमम हुआ तो वहाँ हमेशा रिंग का एक फॉर्मेशन होगा, और उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये एसिड ले लिया, ठीक है, हमने एक एसिड लिया जिसमें एन की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 1 से ज़्यादा क्यों, बिकॉज 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग्स आर जनरली नॉट वेरी स्टेबल, 5 मेंबर्ड रिंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल एज कम्पेयर टू स्मॉलर रिंग्स। तो हमने बोला कि इसका नाम है अल्केन डाइओइक एसिड। जैसे हमने पहले पढ़ा था केस 2 के अंदर चेन टर्मिनेटिंग में कि अगर कोई भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर दो एक ही चेन में प्रेजेंट होते हैं एसाइक्लिक चेन में, तो एक से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, एक पे एंड करते हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं अल्केन डाइओइक एसिड उसका नाम। अगर एसिड हुआ तो अल्केन डाइओइक एसिड। तो इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, अल्केन डाइओइक एनहाइड्राइड। मतलब क्या है कि आपको सिर्फ पता करना है कि एसिड कौन सा था। अगर आपने एसिड का नाम पता कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके सामने से एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लग देना है, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि हमें ये एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, तो हम पहले पता करेंगे कि एसिड कौन सा रहा होगा। तो हमने देखा कि इस एसिड से अगर आपने पानी निकाला तो ये बन जाएगा। तो हमें इस एसिड का नाम पहले पता करना है। अब इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4, 2 पे क्या है, मिथाइल, देन 4 कार्बन का चेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, डाइओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि हमें एनहाइड्राइड का नाम लिखना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका भी अगर हम लिखना चाहें कौन सा एसिड से ये बना होगा, तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ क्या है हमारे पास, एक एसिड और एक एनहाइड्राइड। अब ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा। तो इस एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए हमें इसका प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा, एंड प्रीफिक्स इज अल्कानोइलॉक्सी कार्बोनिल। अल्कानोइलॉक्सी यानी ये 2 कार्बन को काउंट करिए आप, क्या हो जाएगा इसका नाम, नंबरिंग कर ले पहले, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या लिखेंगे हम, 3 पे लिखेंगे 2 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, इथेनॉइलॉक्सी। ये हो गया इतने का नाम इथेनॉइलॉक्सी। आप लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल, देन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बेंजोइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एनहाइड्राइड को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक कार्बोनिल पार्ट और दूसरा ये एस्टर वाला पार्ट। ठीक है, अब आप सबके लिए एक असाइनमेंट है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4, दैट इज नेमिंग ऑफ ईथर्स, बाइसाइक्लो, स्पायरो एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more updates. Thank you so much for watching. See you in the next one.